नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। NSE का IPO एक सरकारी कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। NSE का IPO सिर्फ बाजार के लिए नहीं बल्कि सरकारी कंपनियों के लिए भी बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा फायदा IFCI लिमिटेड को हो सकता है, जो लंबे समय से संकट से जूझ रही है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि IFCI लिमिटेड को कैसे फायदा हो सकता है। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। NSE का IPO IFCI लिमिटेड के लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कंपनी कई सालों से आर्थिक संकट से जूझ रही है और इसके NPA लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। हालांकि इन सब कमियों के बावजूद कंपनी के शेयर ने 3 महीने में 50% का रिटर्न दिया है और अगर लास्ट 3 ईयर की बात की जाए तो इसने 600% तक का रिटर्न दिया है। आइए अब देखते हैं कि कैसे IFCI को फायदा होगा NSE के IPO से। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि IFCI के पास SHCIL यानी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 52% की हिस्सेदारी है। वहीं SHCIL के पास NSE में 4.4% की हिस्सेदारी है। NSE का अनलिस्टेड वैल्यूएशन करीब 5.7 लाख करोड़ माना जा रहा है। इस हिसाब से SHCIL की हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 25,000 करोड़ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि IFCI का तो डायरेक्ट होल्डिंग NSE के IPO में नहीं है, लेकिन उसकी सब्सिडरी कंपनी SHCIL उसकी हिस्सेदारी 4.4% की है NSE में, जबकि IFCI की हिस्सेदारी 52% SHCIL में है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली रूप से SHCIL को करीब 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। उनमें से 52% हिस्सा IFCI को होगा। तो इस तरीके से IFCI को इनडायरेक्टली NSE के IPO से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। IFCI को मिल सकती है इस IPO से संजीवनी। IFCI का लोन कारोबार FY22 से बंद है क्योंकि NPA का स्तर बहुत ऊंचा था। अभी कंपनी एडवाइजरी सर्विस पर फोकस कर रही है। अगर SHCIL और अन्य सब्सिडरी कंपनियों का IFCI में विलय होता है तो NSE की यह हिस्सेदारी सीधे IFCI के पास जा सकती है। इससे IFCI के दोबारा लोन कारोबार शुरू करने के लिए भारी पूंजी मिल सकती है। IFCI का सरकार के साथ है रिकंस्ट्रक्शन का प्लान। नवंबर 2024 में वित्तीय सेवा विभाग यानी DFS ने IFCI को SHCIL सहित सभी ग्रुप कंपनियों के मर्जर की इन प्रिंसिपल मंजूरी दी है। सरकार ने IFCI में 500 करोड़ की पूंजी डालने की मंजूरी संसद में मांगी है। DFS ने IFCI को रीस्ट्रक्चरिंग जल्द शुरू करने का निर्देश भी दिया है। यहाँ पे आपको यह भी पता होना चाहिए कि IFCI एक सरकारी कंपनी है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 72% के करीब हिस्सा होल्ड करते हैं। हम आगे वीडियो में डिटेल में भी बताएंगे कि इस कंपनी में कौन कौन हिस्सा रखता है। मार्च 2025 तिमाही में IFCI की सेल्स 46% घटकर 205 करोड़ रह गई, लेकिन नेट प्रॉफिट में 26% का इजाफा देखा गया, जो कि बढ़कर 272.5 करोड़ रुपए रहा। यह मुनाफा मुख्यतः IBC रिकवरी और एसेट सेल से आया है। आइए थोड़ा इसके अगर फंडामेंटल पर हम ध्यान रखें तो आप देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 17,459 करोड़ रुपए है, जबकि इस कंपनी की बुक वैल्यू 32 रुपए के आसपास है। अगर कंपनी के करंट प्राइस की बात की जाए तो यह शेयर अभी 64 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं 52 वीक हाई इस कंपनी का 91.4 पैसे है, जबकि 52 वीक लो 35 रुपए 70 पैसे का है। आइए अगर इसके होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस कंपनी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 72.5% है, जबकि FI 2.73% हिस्सा होल्ड करते हैं। वहीं DI 1.60% हिस्सा होल्ड करते हैं, जबकि पब्लिक की भी अच्छी खासी 22.23% की हिस्सेदारी है। यहाँ पर थोड़ा हम NSE के IPO के बारे में बताना चाहेंगे कि NSE ने सेबी के साथ 1388 करोड़ के सेटलमेंट के लिए कंसेंट एप्लीकेशन फाइल किया। सेबी से NOC मिलने की उम्मीद जुलाई अगस्त 2025 तक है। अगर यह NOC मिल जाती है तो NSE के IPO का रास्ता साफ हो जाएगा। उसके बाद DRHP फाइल करने और मंजूरी में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। NSE का IPO अगर टाइमलाइन पर आया तो यह
यह F26 के आखिरी तिमाही तक लिस्टिंग संभव है। NSE की लिस्टिंग और IFCI की रिकंस्ट्रक्शन योजना मिलाकर इस पुराने सरकारी वित्त संस्थान के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। यह मौका IFCI को संकटग्रस्त NBFC से मजबूत संस्थान बदलने की ताकत रखता है। तो देखना पड़ेगा कि कब तक में NSE का IPO आता है और यह IFCI के लिए कितना हेल्पफुल होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।